लेकिन यह है कि व्यस्तता होने के नाते कार्यक्रम में आते रहते हैं। मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। नेताजी मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यह कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव विलक्षण प्रतिभावान निर्भीकता की प्रतिमूर्ति है। डर नाम का चीज मुलायम सिंह यादव के अंदर नहीं था और अपने समर्थकों को हमेशा निर्भीकता पूर्वक संघर्ष करने के लिए तैयार कर रहते थे और अन्याय, अनाचार, अत्याचार के खिलाफ हमेशा सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने संघर्ष किया और अपने लोगों को प्रेरित किया। मुलायम सिंह यादव के सामने अनेकों प्रकार का रोड़ा अधिनायकवादी ताकतों ने, वर्चस्ववादी ताकतों ने, प्रभुवादी ताकतों ने और जो पाखंड फैलाने वाली ताकतें थे उन्होंने रोकने का काम किया। लेकिन मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने विचार पर डटे। आज का जो कार्यक्रम है वह सांप्रदायिक विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अगर किसी नेता ने, वर्चस्ववादी ताकतों के खिलाफ विरोध में अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा संघर्ष उत्तर प्रदेश में किया है, देश में किया है, तो उस व्यक्ति का नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव है। जब यह मुख्यमंत्री बने तो 70% बजट गांव की तरफ मोड़ दिया और किसानों, मजदूरों और सभी वर्ग के हित में, चाहे व्यापारी वर्ग रहा हो, व्यापार कर सहायता केंद्र खोला। चुंगी लगती थी उसे हटाने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव है। अनेकों काम किए और सबसे बड़ा काम किया जो सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बौद्धत्व की भावना समाज में बढ़े, सांप्रदायिक शक्तियों से लुभा हुआ। मुझे ये याद है क्योंकि जब नेताजी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं गाजियाबाद का महानगर अध्यक्ष था और हम लोगों की जब वहां पर मीटिंग होती थी, समाजवादी जनता पार्टी कार्यालय था, बाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय हुआ, तो वहां पर वो लगातार बताते थे कि जो वही कार्यकर्ता लोगों को जोड़ सकता है जो जनता के बीच में काम करता है, चाहे कितना ही कैसा ही कोई आदमी दुखी समस्याग्रस्त आए उसके साथ खड़े हो जाओ, वह आप पर विश्वास करेगा और आपका समर्थन करेगा, तभी पार्टी मजबूत होगी। वो लगातार बोलती रहती है और स्थानीय जो पत्रकार थे उनसे हमेशा सहयोग रखो, ये कहते रहते थे। तो वो जैसे एक शिक्षक कार्यकर्ता को समझाता है, मुलायम सिंह जी कार्यकर्ता को समझाते थे कि आपको सबसे प्रेम करना,
सांप्रदायिक शक्तियों ने बड़ा संकट उनके सामने पैदा किया जब अयोध्या में आंदोलन कर दिया और बाबरी मस्जिद पर चले गए। मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा की। जो कठोर कदम उठाया वह केवल संविधान को बचा। वहां पर कैजुअलिटी हुई। जब मुलायम सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संविधान से बड़ा कोई नहीं, और यह सत्य है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं। और आज हम लोग जो सरकार है, आजादी के 78 वर्ष बाद भी हम संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कारण क्या? कहीं कहीं संविधान को कमजोर किया जा रहा है, कहीं कहीं संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए ये जनता के मन में शंका है, प्रबुद्ध जन के मन में शंका है कि संविधान को हमारे कमजोर किया जा रहा है, और उस संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह यादव ने कड़े कदम उठाए और उन्होंने उसके लिए उन्हें अपनी कुर्सी तक कुर्बान कर, लेकिन वो कभी झुके नहीं। और जो राजेंद्र बाबू ने अभी गीत सुनाया राम का, तो मुलायम सिंह का राम, गांधी का राम था, संत कबीर का राम था। वह राम जिसके अंदर अहंकार नहीं था। और जब मुलायम सिंह यादव और आदरणीय श्रद्धेय काशीराम जब मिले, तो जो अहंकारी श्री राम नारा आया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो एक तरफ अहंकार की बात करते हो और इधर गांधी का राम जो आपने सुनाया वह राम। हम लोग उस राम को, सबके अंदर है वो राम, और ये एकाधिकार समझते हैं राम। तो आज उनसे मुकाबला जो अहंकार, ईर्ष्या, देश के बस बदले की भावना से काम कर रहे हैं। देश बदले की भावना से नहीं चलता। देश का प्रत्येक नागरिक देश के विकास के अंदर काम करता है। वो मुलायम सिंह ने लोगों को ये बात समझाई, समाजवाद की बात समझाई। नेताजी डॉक्टर लोहिया के साथ रहे, और डॉक्टर लोहिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार से बहुत प्रभावित थे, गांधी जी के विचार से प्रभावित। तो और चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, चौधरी चरण सिंह के विचार को आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह जी भी गांधी जी के विचार से थे। तो हमारी एक विचारधारा है, समाजवाद की एक विचारधारा है, जिसे डॉक्टर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, लोकबंधु राजनारायण ने आगे बढ़ाने का काम किया। और मिश्रा जी ने कहा कि राम सेवक यादव ने, जो डॉक्टर लोहिया के सबसे सच्चे सिपाही थे, उन्होंने समाजवाद की धारा को उत्तर प्रदेश में पूरा फैलाने का काम। और इस देश का और समाज का विकास समता, समानता, न्याय और बंधुता से ही संभव है, क्योंकि नफरत और असहिष्णुता फैलाने से, लोगों के अंदर विभाजन पैदा करने से देश का विकास नहीं होगा। ये मुलायम सिंह जी ने लोगों के सामने बात रखी। तो इतना निर्भीक और निडर नेता किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि मुलायम सिंह पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों को राजनीति में तो पहचान दिलवाया। जो अगड़े थे पंडित जैनेश्वर मिश्रा जी,
ब्रिजभूषण तिवारी जी, मोहन सिंह, अमर सिंह, इन सभी लोगों को देश के उच्च सदन पर भेजने का काम किया मुलायम सिंह यादव। तो आप लोग मुलायम सिंह यादव को यह न समझें कि वो केवल पिछड़ों दलितों के लिए काम किया। उन्होंने सबके लिए, सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया। और मैं और बात एक और बताना चाहता हूँ आपको, व्यापारी वर्ग के लिए जितना काम मुलायम सिंह ने किया, आज जो व्यापारी वर्ग के कहते हैं ये सरकार है, इन्होंने भी उतना काम किया नहीं। तो नेता को इसलिए याद किया जाता है। राजनीति क्या है देश की? इतनी असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, शैक्षणिक असमानता और आध्यात्मिक और धार्मिक के तो पाखंड की तो कहिए मत, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है इस सरकार। तो हम लोगों को आज मुलायम सिंह यादव के याद कर रहे हैं। उनके जो विचार हैं, हमें यहाँ संकल्प लेना है कि हम समाज में विघटन पैदा नहीं होने, विभाजन पैदा नहीं होने, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी से प्रेम और सहयोग की भावना से काम करेंगे। और जहाँ तक होगा, जहाँ तक हमारी पहुँच है, हम इस समाज के अंदर सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। यही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके चरणों में नमन करते हैं और आप लोगों का पुनः धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और एक और बात बताता हूँ कि कल फिर लोक नायक जयप्रकाश नारायण की यहाँ पर जन्मदिन समारोह आयोजित किया जाएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। समय पर आकर श्रद्धांजलि में धन्यवाद। सुना दें समता की बात कि वन प्रयाण महाकाव्य में वंदना सर्ग में कि हे कलयुग के गौतम बुद्ध पर है, हे कलयुग के भगवान बुद्ध, हे त्रेता युग के राम बुद्ध, हे द्वापर के घनश्याम बुद्ध, सतयुग के त्रिपदायाम बुद्ध, शाक्य वंश के सूर्य शिरोमणि, मानव के सरताज बुद्ध, मलिन भावनाओं से मंडित हृदयहीन के प्राण बुद्ध, यशोधरा के तप्त हृदय में जीवन के आसार बुद्ध, मेधा से मंडित बुद्धि करो, लेखनी करो राम बुद्ध, वर प्रयाण के दुर्गम पथ पर कर दो ज्योति प्रदान बुद्ध, स्वार्थ हितों में या लिप्सा में कहीं विश्व में होना युद्ध, मानव मानवता का पोषक बन जग की कल्याण करे, जीव सभी में एक सभी को जीने के अधिकार करे, फिर कौन हाथ में ले सकता है प्रकृति के दंड विधान, यदि कोई करता ऐसा तो करता उसका है अपमान, अपराजय कल्पना की उस महा एक का मान करें हम, सब में एक, एक में सब है, जीवों का सम्मान करें हम, सर्वोत्कृष्ट है बौद्ध धर्म, स्वीकारे इसे अशोक महान, गौतम बुद्ध विलक्षण हो तुम, खुदा ईश नानक भगवान। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।